स्वागत है आप सभी का आज की न्यूज की फिर एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि डेली अपडेट आप तक पहुंच सके। मौसम से जुड़ी हर ताजा खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास से बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिल्ली एनसीआर में तो गर्मी दिखाने लगी है अपने तेवर। जानिए यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में 9 दिनों के बाद तेज धूप और गर्मी का माहौल बन गया है। अगले 3 दिनों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद तेज हवाओं से तापमान में गिरावट की उम्मीद। उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी गर्मी बढ़ने लगी है। 27 मार्च से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लू की शुरुआत हो सकती है। मार्च के अंत तक उत्तर भारत में मौसम शुष्क और तेज धूप रहने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में 9 दिन बाद धूप की तपिश ने एक बार फिर लोगों को तेज गर्मी की याद दिला दी है। तेज धूप की वजह से दोपहर के समय लोगों को परेशानी महसूस हुई है। पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक तापमान और बढ़ेगा। इसके बाद हवाएं तेज होंगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगा है। धीरे धीरे गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में बुधवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रह सकता है। 27, 26 और 27 मार्च को भी काफी गर्मी रहेगी। हालांकि 27 मार्च को दोपहर बाद से हवाएं तेज हो सकती हैं। इन दोनों दिनों सुबह के समय भी काफी गर्मी रह सकती है। दोनों दिन अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री तक रहेगा। इसके बाद 28 से 30 मार्च तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हवाएं तेज चलेंगी। इनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तेज हवाओं की वजह से तापमान में कमी आएगी। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री तक बना रह सकता है। स्काईमेट के अनुसार मार्च अब तक लगभग सूख रहा है। इसी महीने की शुरुआत में महज 2 mm बारिश हुई है। उसके बाद से ही बारिश नहीं हुई। महीने के आखिर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। अब शुष्क मौसम और तेज धूप की वजह से अगले 3 दिनों तक तापमान तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेगा। इसकी असर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी क्षेत्रों पर ही पड़ेगा। हालांकि हवा की दिशा में बदलाव के कारण तापमान बढ़ेगा। वहीं मार्च के अंत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की वजह से ठंडी हवाएं चलेंगी। इसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। बात कर लेते हैं आज के तापमान की। तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक बने रहने की संभावना थी। नोएडा का अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक गुरुवार को रह सकता है। पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री बुधवार को बने रहने की संभावना है। जबकि लखनऊ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, जयपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, भोपाल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, मुंबई का अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, दरभंगा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री, जम्मू का अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, प्रयागराज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री, कोलकाता का अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। मार्च के महीने में बारिश में कभी कमी देखी जा सकती है तो कभी जमकर बादल बरसते हैं। मार्च 2020 में राजधानी में 109.6 mm बारिश हुई। वहीं मार्च 2022 पूरी तरह से शुष्क रहा और इस साल अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री तक पहुंच गए हैं। मार्च 2025 की स्थिति काफी हद तक मार्च 2022 जैसी ही नजर आ रही है। इस महीने में सिर्फ 2 मिमी बारिश हुई है। भी 28 फरवरी की रात में हुई थी, क्योंकि आईएमडी शाम 5:30 बजे के बाद हुई बारिश को अगले दिन के डेटा में जोड़ा जाता है, इसलिए एक वक्त मार्च के खाते में जुड़ी। अप्रैल से गर्म और उमस भरी प्री मानसून सीजन की शुरुआत होगी। अप्रैल और मई प्री मानसून सीजन कहे जाते हैं। स्काईमेट के अनुसार इस दौरान तापमान अधिकतम लगातार बढ़ेगा और हवा में नमी भी बढ़ेगी। इसकी वजह से गर्मी अधिक महसूस होगी। अप्रैल में आमतौर पर लू की शुरुआत हो सकती है। इस साल भी कुछ महीने की ऐसा ही संभावना है। राजस्थान में अब गर्मियों के दिन आने लगे हैं। बार बार एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ के कारण मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह में मौसम बदलता रहा है। बार बार आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने की से मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है और गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं। पिछले 3 दिन से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2 दिन में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया है। दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम होने के चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ी क्षेत्र तक तपिश बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। 27 और 28 मार्च से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। चटक धूप खिलने से मार्च के आखिरी दिनों में मैदान से लेकर पहाड़ों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी के बढ़ने के आसार है। खासकर दिन के समय गर्मी खासा परेशान करने वाली है। उत्तर प्रदेश से मौसम हर दिन करवट बदल रहा है। 25 मार्च को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहा। इसी तरह 26 को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इन दोनों ही दिन प्रदेश में ना ही बारिश होने के आसार है और ना ही कहीं भी तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन 27 मार्च से प्रदेश में तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रह सकता है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की गर्मी के साथ तेज हवा के झोंके 27 मार्च से हो सकती है लू की शुरुआत। जाने वेदर अपडेट। यूपी में आने वाले दिनों में तेज हवा चल सकती है। इस दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले
हालांकि अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, उसके बाद तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। 26 और 27 मार्च को मौसम साफ रहेगा और शुष्क। 27 मार्च से शुरू होगी तेज हवा का सिलसिला। लखनऊ में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में मौसम हर दिन करवट बदल रहा है, कभी बारिश और कभी तेज झोंकेदार हवा तो कभी मौसम साफ होने के साथ ही तेज धूप निकलने से गर्मी बदलती रहती है। 26 मार्च को प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रह सकता है। इसी तरह 27 मार्च को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। 28 मार्च को भी प्रदेश में तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भी पश्चिमी व पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहने के साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान जताया गया है। इसी क्रम में 29 मार्च को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है।